नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प और बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगले 48 घंटों में कुछ भी बड़ा हो सकता है। या तो बातचीत नए सिरे से शुरू हो सकती है, या फिर जो ट्रंप कह रहे हैं कि उनके जो सेना के लोग राय दे रहे हैं कि 24 से 48 घंटे की बीच की भारी बमबारी करो, तो वो काम हो सकता है। अगर बमबारी होगी तो हरमुज की खाड़ी पर, चाबहार बंदरगाह पर और खरग द्वीप है, वहां पर बमबारी की जा सकती है। फुट ऑफ द ग्राउंड की बात हो सकती है, जो बड़ा खतरनाक होगा, जो कम से कम 6-8 महीने चलेगा। ट्रंप इससे बचना चाहते हैं, ईरान भी बचना चाहता है, लेकिन कोई पहले झुकने के लिए तैयार दिखता नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं किसी पागल आदमी के हाथ में न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकता। उधर ट्रंप के अमेरिका का एक नागरिक, कैब ड्राइवर, कह रहा है, तेल के बढ़े हुए दामों, गैस कहते हैं वहां पर, उससे गुस्साए हुए वो ड्राइवर कह रहा है कि ट्रंप बेवकूफ आदमी है, इससे बड़ा स्टूपिड आदमी मैंने नहीं देखा। तो एक तरफ ट्रंप फड़फड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान चुपके से एक नया प्रपोजल भेज देता है। अमेरिका को एक नया प्रपोजल ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से भेजा, जिसमें कहा गया कि आप अपनी जो नेवल नाकेबंदी है उसे हटा लीजिए, हम हरमुज की खाड़ी का कुछ हिस्सा खोल देंगे, आपके जहाजों को भी पास होने देंगे। लेकिन न्यूक्लियर वेपन पर ईरान ने चुप्पी साध ली है। एक बड़े डिटरेंट के रूप में अब लिया जा रहा है उस न्यूक्लियर बम को, जो बना ही नहीं है, जिसे ईरान बनाना भी नहीं चाहता है। लेकिन इससे वो नेगोशिएशन की टेबल पर अमेरिका को लाना चाहता है। अब एक पत्रकार से ट्रंप ने कहा, पत्रकारों से बातचीत करते हुए, कि ईरान का हम कचूमर निकाल कर रख देंगे, हेल आउट ऑफ देम। रिपोर्टर ने कहा, क्या, किस तरह से कचूमर निकालेंगे? ट्रंप ने कहा, सुनिए, अगर हम चाहें तो कचूमर निकाल सकते हैं, पर देखते हैं, शायद नहीं भी निकालें। पत्रकार ने पूछा, मतलब? ट्रंप ने कहा, देखते हैं, देखते जाओ क्या क्या करते हैं, देखते जाओ क्या क्या करते हैं। सेंटकॉम, जो उनकी सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, ब्रैड कूपर और जनरल केन, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि भाई 24 से 48 घंटे भारी बमबारी की जाए, जिसका मकसद हो कि हरमुज का एक हिस्सा खोल दिया जाए और वहां से जहाजों की आवाजाही हो सके। जब हरमुज की खाड़ी पर कब्जा था ईरान का, तो ईरान दुश्मन देश के जहाजों को छोड़कर दोस्त देश के जहाजों को जाने दे रहा था, एक चीज। दूसरा, जो ऐसे जहाजों को भी जाने दे रहा था, पर्दे के पीछे की जो बात सामने आ रही थी, जो टोल टैक्स देने को तैयार थे, यानी $2 मिलियन प्रति जहाज, $20 लाख प्रति जहाज देने को तैयार थे। अब भी ये काम चल रहा है। अभी ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा जहाज गुजरा है, और वो जो उसकी जो इंश्योरेंस की कंपनी है, क्योंकि जो सुपर टैंकर होता है जो 2 मिलियन, 2.5 मिलियन बैरल तेल लेकर निकलता है, और करोड़ों डॉलर उसकी कीमत होती है। जहाज की कीमत ही $95 मिलियन के आसपास होती है, खाली जहाज की। तो उनका कहना है कि अमेरिका से आप बात मत कीजिए, ईरान से बात कीजिए। तो ईरान इस हिसाब से अपना एक व्यापार का या अतिरिक्त आय का एक तरीका खोज निकालने में कामयाब हुआ है। ईरान ने बड़ी चतुराई से कुछ देशों को भी अपने साथ मिला लिया है। सऊदी अरब, कतर, ईरान, ये एक तरफ हैं। चीन मदद कर रहा है, पुतिन मदद कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप की बात के बीच बातचीत हुई, तो पुतिन ने साफ कह दिया कि अगर आप ईरान से अब उलझोगे तो हम ईरान का पूरी तरह से साथ देंगे। आप दोबारा से युद्ध शुरू करने की मूर्खता ना करें तो बेहतर होगा। अमेरिका में जो चीन के राजदूत हैं, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है, फू कॉन्ग, उन्होंने कहा है कि ट्रंप को 15 मई के आसपास चीन आना है
और वो चाहेंगे कि जब ट्रंप चीन में आए तो खाड़ी युद्ध में युद्ध नहीं हो रहा हो, बल्कि सीज फायर चल रहा हो और उस पर अमल हो रहा हो, और हरमुज की खाड़ी एजेंडा पर सबसे ऊपर रहने वाली है। तो एक तरह से पुतिन और शी जिनपिंग दोनों भी ट्रंप की घेरेबंदी करने में लगे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान का ताजा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ट्रंप का कहना है वो डील चाहते हैं, पर मैं उनकी शर्तों से संतुष्ट नहीं हूं। हमें पता ही नहीं कि वहां किस मोहम्मद से, किस व्यक्ति से बात करनी है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ ऑफर कर रहे हैं जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और हमसे ऐसा कुछ मांग रहे हैं जिस पर मैं सहमत नहीं हो सकता। सूत्र बता रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान कह रहा है कि पहले अपनी नाकेबंदी हटाओ। जब वो नाकेबंदी हटाने की बात करता है तो ईरान खाड़ी देशों की भी मांग को तवज्जो दे रहा होता है और यूरोपीय देशों की मांग को भी तवज्जो दे रहा होता है। तो ईरान अपनी शानदार कूटनीति के सहारे आगे चल रहा है, जिसे ट्रंप या तो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन धमकियों से काम चलने वाला नहीं है। अब ट्रंप ने नई धमकी दी है कि जो समुद्री जहाज टोल टैक्स देकर गुजरेंगे उन पर ट्रंप प्रतिबंध लगा देगा। कैसे प्रतिबंध लगा दोगे, कैसे तय करोगे कि किसने टोल टैक्स दिया है और कितने दिया है? लेटेस्ट जो एक सर्वे है अमेरिका का, उसमें 61% लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिसमें वो ड्राइवर भी है जिसने एक चैनल से कहा ट्रंप इज स्टूपिड। ट्रंप कह रहे हैं कि जल्दी लड़ाई अब खत्म नहीं होगी, और ऐसा कुछ स्थायी रूप से अगर नहीं हो पाया तो अगले 3 साल तक इसी तरह खाड़ी में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो ट्रंप भी चाह रहे हैं स्थायी समाधान हो, ईरान भी चाह रहा है स्थायी समाधान हो। ईरान की जनता सड़कों पर आ जाती है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़ी औरतें हैं, ईरान का झंडा लेकर अमेरिका को आलोचना के नारे लगाते हुए, जंग के पक्ष में नारे लगाते हुए, इनकलाब जिंदाबाद की बात करते हुए, पावर हाउस से तमाम चीजों पर लोग ही लोग रात भर खड़े रहते हैं, रात भर झूमते गाते नाचते रहते हैं। तो ट्रंप चाहकर भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि फिर बेगुनाह नागरिकों की भारी तादाद में कैजुअल्टी होगी जो ट्रंप के खिलाफ जाएगी। ईरान की जनता कह रही है कि सेना मोर्चे पर है और हम सड़कों पर है, हम अन्याय नहीं सहेंगे। यानी ईरान की जनता अपने देश के शासकों के खिलाफ है। अमेरिका की जनता अपने देश के शासक के नहीं, ईरान की जनता अपने देश के शासक के पक्ष में है, और अमेरिका में जनता अपने शासक के खिलाफ है। और युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, जनता के मनोबल से, जनता की सहमति से भी लड़ा जाता है। लेकिन ट्रंप तो कांग्रेस को ही धत्ता दिखाने में लगे हैं। कह रहे हैं कि जो स्पेशल पावर वाला जो एक कानून है, वॉर पावर एक्ट है 1973 का, वो लागू नहीं होता। जो ये एक्ट कहता है कि 60 दिन से ज्यादा अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपको कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि भाई 8 अप्रैल को सीज फायर हो गया था, हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई थी, लड़ाई टर्मिनेट कर दी गई थी, तो इसलिए उन पर ये लागू नहीं होता। ट्रंप ने एक उल्लेखनीय बात यह जरूर कही कि 7 अप्रैल के बाद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हथियारों से गोलाबारी नहीं की है, यानी करीब करीब 1 महीना हो गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन भी दिख रहे हैं मोटे तौर पर। लेकिन ट्रंप दोस्त बनाने के बजाय अपने दोस्तों को ही दुश्मन बनाते जा रहे हैं, उनकी सहानुभूति खोते जा रहे हैं। और नेपोलियन ने एक बात कहा था कि अगर आपका दुश्मन मूर्खतापूर्ण फैसले करे तो टोका टाकी नहीं होनी चाहिए, उसको मूर्खतापूर्ण फैसले करने का मौका और ज्यादा देना चाहिए। तो ईरान इसी पर पतंगबाजी कर रहा है और ट्रंप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ट्रंप अब कुछ भी बोले, अंततः उनको ईरान की शर्तों पर ही बातचीत करनी पड़ेगी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।